गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 7 से संबंधित आज हम घातांक एवं घात से संबंधित कुछ प्रश्नों को समझने का प्रयास करेंगे। जो 4 प्रश्न दिए गए हैं। पहला प्रश्न है मान ज्ञात कीजिए, दूसरा है निम्न संख्या को घातांकीय संकेत में व्यक्त कीजिए, तीसरा है निम्न संख्याओं में बड़ी संख्या पहचानिए और चौथा है सरल कीजिए। जो आज हम इसके बारे में हल करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो ध्यान रखोगे। प्रश्न नंबर 1, क्वेश्चन नंबर पहला है मान ज्ञात कीजिए। मतलब मान ज्ञात करना किस तरह से करते हैं घातांक के रूप में, वो ध्यान रखेंगे। पहला प्रश्न है 11 की घात 2। 11 की घात 2 को सबसे पहले ध्यान रखोगे 11 को कितनी बार लिखना है? 2 बार लिखना है। 11 इंटू 11। ऐसा नहीं करेंगे 11 का 2 से गुणा कर दे हल हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा गलत। यानी 11 को कहा है 2 बार लिखना है, तो 11 इंटू 11 करके इन दोनों का आपस में गुणा कर दोगे। इन दोनों का आपस में गुणा कर दोगे, यही आपका आंसर आएगा, जिसे हम कहते हैं मान ज्ञात कीजिए। मान ज्ञात करने का ये तरीका है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट प्रश्न है 9 की घात 3। सेकंड है 9 की घात 3। तो कितनी बार लिखना है? 3 बार लिखना है। 9 को 3 बार लिखना है। 9 इंटू 9 इंटू 9 3 बार लिख दोगे। इन तीनों का आपस में क्या करना है? गुणा। 9 का 9 से करते हैं ये 81, फिर इसका 81 का 9 से गुणा करोगे तो आपके आंसर आएगा 729। इस तरह से आपको करना नहीं है, मैंने समझाया है। 9 का 9 से गुणा करोगे 81 आता है, 81 का 9 से गुणा करोगे तो 729 आता है। ये इसका आपका आंसर है। तो पहला प्रश्न था मान ज्ञात कीजिए। जो संख्या आधार में घातांक में कितनी बार गए उतनी बार लिखकर आपस में क्या करना, सभी का गुणा करोगे। गुणा करने के बाद जो भी आता है वो आपका आंसर कहलाएगा। ये है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर सेकंड है निम्न संख्या को घातांक के संकेत में लिखना, घातांक के रूप में लिखना है। इसके अंदर पहला प्रश्न है 72 संख्या दी हुई है, इसको घातांक के रूप में लिखना है। तो पिछली क्लास के अंदर मैंने बताया था अभाज्य गुणनखंड विधि से हल करते हुए आपको घातांक के रूप में लिखना है। पिछली क्लास के अंदर ही बताया है मैंने कि अभाज्य गुणनखंड के द्वारा आपको इसको करना है, उसके बाद आपको इसको क्या करना, घातांक के रूप में लिखना है। सबसे पहले देखते हैं ये भाग जाता है 2 का। इस 2 का इसमें भाग दोगे 72 के अंदर तो भाग जाता है 36 का। फिर वापिस 2 का हो जाएगा। स्टूडेंट ध्यान रखिए 2 का वापिस और जाएगा, कितना आ जाएगा? 18। अभी भी 2 का आ रहा, क्यों? 2 की पाड़ में 18 आता है। कितनी बार आता है? 9 बार। अब किसका जाएगा? 2 का जाएगा या नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि 2 की पाड़े के अंदर 9 नहीं आता है, इसलिए संख्या नेक्स्ट आती है 3, क्योंकि 3 की पाड़े के अंदर 9 आता है। कितनी बार आता है वो नीचे लिख दोगे, जस्ट इसके नीचे एक कॉलम के रूप में बढ़ाते हुए करना है इसको। अब 3 का जा रहा है, लिख दोगे 1, वापस नीचे लिखोगे घातांकीय रूप। ध्यान रखो संख्या कौन कौन सी, 1 2 है, दूसरा है 3, तो लिख दोगे 2 इंटू 3। अब इसमें देखो 2 कितनी बार है? 1 2 3, तो घात में लिख दोगे 3। 3 कितनी बार है? 1 और 2। ये है आपका घातांक के रूप में लिखने का तरीका। सेकंड नंबर के अंदर पहला प्रश्न। नंबर सेकंड में संख्या दी हुई 1000, तो 1000 का करते हैं। सबसे पहले देख ले किसका भाग जाएगा? 2 का। 1000 का आधा आता होता है 500। अभी भी 2 का जा रहा है, कितनी बार? 250। 500 का आधा बोलते हैं, क्योंकि 2 का इसमें भाग दोगे ना 250 आएगा। अभी भी 2 का जा रहा है, क्यों? क्योंकि इकाई में क्या है? 0, इसलिए 2 का अभी भी जाएगा। कितनी बार? देखो 250 का आधा क्या कितना होता है? 125। अब देखो 2 का जा रहा है, 2 का नहीं जाएगा। 2 के बाद संख्या हम देखते हैं 3। 3 के अंदर क्या होता है कि 3 के अंदर होता है जो संख्या ये दी हुई इन सभी को जोड़ के 3 के पाड़े में आती है तो भाग जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा। देखो कैसे,
5, 5 2 7, 7 1 8, 8। क्या 3 के पहाड़े में 8 आते? नहीं आते। तो हम संख्या देंगे, देखेंगे इसकी नेक्स्ट अभाज्य संख्या कौन सी आती है? 5। उसमें नियम बताया कि 0 या 5 होता है तो 5 का भाग जाता है, नहीं तो नहीं जाता है। तो हम देखते हैं इकाई के अंदर क्या है, यहाँ पर 5 है, तो इसका मतलब 5 का भाग जाएगा। तो हम लिख देंगे इधर 5। अब 5 का इसमें भाग दोगे तो संख्या आ जाएगी आपके 25। अब देखो 5 का और जा रहा है वापिस, तो 5 का हम भाग देते हैं, कितनी बार जा रहा है? 5 बार। अब किसका जा रहा है वापिस? 5 संख्या का ही जाएगा, कितनी बार? 1 बार। इस तरह से यह अभाज्य गुणनखंड हो गया है। अब इसको लिखना है घातांकीय रूप में, घातांकीय रूप में लिखना है। देखो दो पहले संख्या कौन सी अलग अलग है, 1 2 है, दूसरी है 5। तो पहले लिख दोगे 2 गुणा 5। ऐसा नहीं कि पहले 5 का करो फिर 2 का करो, ये उल्टा हो जाता है। इसलिए हमेशा ध्यान में पहले 2 का नहीं तो 3 का, 3 का नहीं तो 5 है। इस क्रम से करते हुए आपको गुणनखंड करने हैं इसके। अब इसको क्या करना, घातांक के रूप में लिखना है। 2 कितनी बार है? 1 2 3, 2 की घात 3। अब 5 कितने? 1 2 3, 5 की घात 3। ठीक है। अब यहाँ पर कोई नियम नहीं लगाना है, यहाँ पर इतना ही करना है, 2 की घात 3 इंटू 5 की घात 3। कोई कहता है कि सर घातांक के नियम से हम बात करें तो कैसे? क्योंकि आधार एक जैसी है, सॉरी घातांक एक जैसी है लेकिन आधार अलग अलग है। आपने क्या किया, 2 का 5 से गुणा करके फिर घात के रूप में 3 लगा दे, वो आपको नहीं करना। आपको इतना ही कहा है निम्न संख्या को घातांकी संकेत के रूप में व्यक्त करें, संकेत में व्यक्त करें, इतना का है। तो आपको इतना ही काम करना है, ज्यादा नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका तीसरा है 432। संख्या है 432 के अब टुकड़े करते हुए घातांक के रूप में लिखना। सबसे पहले ये डिसाइड करना किस में भाग जाएगा, ये 2 का जाएगा। कैसे पता किया? इकाई में 2 है इसलिए, तो 2 का भाग देते हैं तो 216 होता है। ठीक है। अब किसका जा रहा है? अभी भी 2 का जा रहा है। अब थोड़ा ध्यान रखना, यहाँ भाग देते वक्त कभी कभी यहाँ पर बच्चे क्या गलत कर लेते हैं, ध्यान रखना। 2 का भाग देते हो इसमें, 2 का इसमें भाग दोगे तो जाएगा 1 बार। ठीक है। भाग टूटा, माइनस कर लिया, 0 आया। अब देखो संख्या आपने उतार दी 1। क्या 2 का 1 में भाग जाएगा? नहीं जाएगा। तब हम क्या करेंगे, इसके पास वाली जो संख्या वो नीचे लाएंगे। नीचे लाने से पहले हम कहेंगे भाग टूटा। टूटने का मतलब होता है कि इस संख्या का इसमें भाग नहीं जा रहा है। नेक्स्ट संख्या को नीचे लाने के लिए हम लिखते हैं भाग टूटना कहते हैं। अब ये संख्या आप लिखी जाएगी 6। अब 2 के पार में 16 आता है या नहीं आता है? कितनी बार? 8 बार। माइनस कर दोगे आ जाएगा आपका 0। इसका मतलब 2 का 216 में भाग देते हो कितनी बार आता है? 108 बार। 108 बार। अब किसका जा रहा है? 2 का भी जा रहा है। ध्यान रखिए, मैंने आपको समझाने के लिए बताया है भाग कैसे करते हैं। कभी कभी भाग टूटने वाला होता है तो बच्चे यहीं पर गलती कर लेते हैं। अब जा रहा है 2 का भाग दे दिया आपने 54। किसका जा रहा है? अभी भी 2 का। कितना आया? 27। अब किसका जाएगा? 3 का जाएगा। क्यों? 2 के पाड़े में इकाई के अंदर 7 दिया, 2 में नहीं जाएगा इसलिए। नेक्स्ट संख्या आती है 3। 3 का इसमें भाग दोगे 9 बार। अब किसका जा रहा है? 3 का। कितनी बार? 3 बार। अब भी 1 बार जाएगा। 3 का वापस दोगे 1 बार चला जाएगा। अब यहां लिखोगे घातांकीय रूप, घातांकीय रूप। तो घातांकीय रूप करते हैं तो एक संख्या 2 है, दूसरी संख्या है 3। 2 कितनी बार है? 1 2 3 4, 4 बार है। 3 कितनी बार है? 1 2 3। तो 2 की घात 4 इंटू 3 की घात 3। ये है घातांक के रूप में लिखने का तरीका। ये था प्रश्न नंबर 2। निम्न संख्या को घातांकीय संकेत में व्यक्त कीजिए। ये करने के तरीके के अंदर पहला समझाया आपको 72 का, फिर 1000 का था, अब है 432 का। नेक्स्ट प्रश्न है उसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न में प्रश्न है निम्न संख्याओं में बड़ी संख्या पहचानी। जैसे आपको दे दिया 2 संख्या घातांक के रूप में, आपको पहचान करनी है कौन सी संख्या बड़ी है। दोनों में घात में हिसाब से देखते हैं तो करने का तरीका ध्यान रखना है। 2 की घात 8 या 2 की घात
8 की घात 2। आपने क्या कर दिया, 2 की घात 8। इसको क्या कर दिया, 2 की घात 8 को 8 बार लिखना, 8 बार, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 8 बार आपको लिखना है इसको। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। अब सबका क्या करना है, गुणा। यहाँ का करते 4, ये होता है 4, ये 4, ये 4, ठीक है। 4 का 4 से करते हैं 16 होते हैं। देखो मेरा एक तरीका होता है, मैं इसको शॉर्ट एंड स्वीट के अंदर आप कर सकते हैं। 2 के जोड़े में कर दो, एक ही संख्या होती है तब। 2 का 2 से किया 4, इसका ऐसे किया आपने 4, इसका ऐसे किया आपने 4, इसका ऐसे किया आपने 4, ठीक। अब 4 का 4 से करते कितना आता है, ये 16। अब इसका ऐसे करते होता है, करते हम 16। अब 16 का 16 से गुणा करना, 16 का 16 से गुणा करोगे तो कितना आएगा, 256। नहीं समझ में आता है, आप इसका गुणा कर सकते हो। 6 का 6 से 36, 3 ये 9, फिर ये 6 इधर 1। ये याद करने का तरीका कब काम आता है, जब आपको याद हो वर्ग और वर्गमूल, उस समय काम जल्दी हो जाता है, दोनों संख्या एक जैसी होती है तब, ठीक है ना। तो थोड़ा ये ध्यान रखना था। फिर भी मैंने आपको गुणा करके समझा दिया कि 16 का 16 से गुणा करने पर कितना आता है, 256। तो आपका आंसर क्या आया, आपने लिख दिया 256। देखो 2 के जोड़े कर दो, एक संख्या ऐसे ली, इसका किया 4, इसका किया 4, इसका ऐसे करते 4, इस संख्या का ऐसे करते 4। अब 4 का 4 से आप करते हो 16 होता है, इस 4 का 4 से करते हो तो 16 होता है। अब 16 का 16 से गुणा करोगे तो आ जाएगा 256। दूसरी संख्या क्या थी, 8 की घात 2, बराबर में करोगे 8 को 2 बार लिखना। 8 इंटू 8 का मतलब कितना होता है, 64। ये इसका गुणा करने पर आंसर आएगा। अब आपको इन दोनों में पूछा कंपैरिजन करना, कंपैरिजन के अंदर का मतलब तुलना करने के अंदर इसमें बड़ी संख्या कौन सी है, ये वाली संख्या बड़ी है। तब आप क्या करोगे, 2 की घात 8 और इधर लिखोगे 8 की घात 2, ये बड़ा है इसलिए ये निशान है बड़े का, ग्रेटर देन, नॉट लेस देन का यूज करना है। ग्रेटर देन का यूज का मतलब होता है ये संख्या छोटी है किससे, इससे, या यूं कैसे, ये संख्या बड़ी है किससे, इस संख्या से। ये है थर्ड क्वेश्चन का नंबर 1। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड, उसको दिमाग में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 100 की घात 2 या 2 की घात 100। देखो बहुत बड़ी संख्या होती है, हम हल नहीं कर पाते हैं, तो इतनी संख्याओं का करना जो इसके बराबर हो या इससे ज्यादा हो जाए वहां तक करना। देखो जैसे मैंने 100 का कर दिया, 100 की घात 2 का मतलब 2 बार लिखना है, 100 इंटू 100 गुणा करके आपने लिख दिया 10,000। इसका मतलब ये बड़ी ही होगी। आप करके भी देखोगे तो कैसे, 2 की घात 10 का 100 करते हैं अपन, उसमें मैंने क्या किया, मैंने 10 तक लिख दिया। जैसे 2 इंटू 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 2, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 9 और ये 10। आपको पता है कि यहाँ तक मैंने 8 तक अभी इस क्वेश्चन में थर्ड के अंदर फर्स्ट वाला क्वेश्चन किया था, 2 की घात 8 का मतलब होता है यहाँ पर होता है 256। 256 का देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 256 होता है। नेक्स्ट 8 तक और कर लो आप, या 4 तक कर लो, ये होगा 2 2 4 4 16, यानी 256 का 256 का 16 से गुणा करते हैं। 256 का 16 से गुणा करोगे 6 3 30, 56 30 3 33, 1 12 1 13, ये 6 5 2 6 9 8 3। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 तक आपने किया 256, 3896 आया, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 यहां तक आपने कर दिया तो आपका आया था 256। और ध्यान रखना है, मैं वापस लिख रहा हूं इसको सही ढंग से, जितना लिखोगे आपको ये ध्यान रखना है 2 की घात 100 को इतनी संख्या लिखनी है जिसका गुणा करने पर इसके बराबर हो या उससे ज्यादा होते कह दोगे
तब वहां पर रुक जाना है। 100 तक आपको पूरा नहीं करना है। आप क्या कर दो, 15 लिख दो। मैंने अभी पहले लिखा था 11 तक लिखे थे, आप 15 तक एक बार लिख दो। 1 2 3 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, ये 10, ये 11, फिर 12, ये 13, ये 14, ये 15, ये 16, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये 12 13 14 15 16। तो अब हम इसका गुणा करेंगे। ध्यान रखना, 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब यहां तक आप गुणा करते हो, यहां तक ये आता है 256। फिर है 1 2 3 4 5 6 7 8, यहां से यहां तक गुणा करते हो, यहां तक, इसका भी आता है 256। अब 256 का 256 से गुणा करोगे तो पता चल जाएगा लगभग इसके बराबर है या ज्यादा है, वो दिमाग में रखना है। लगभग सबका इन 256 का 256 से गुणा करते हैं, 65,530, 65,530 आंसर आता है। ठीक है ना। आपको क्या करना था, ध्यान से देखें। 2 की घात 100 के अंदर मैंने आपके लगभग 16 तक लिखे हैं। 2 की घात 100 तक लिखने की कोई जरूरी नहीं है, इतने लिखने जो ये संख्या आई है इससे ज्यादा ही हो, कम नहीं होनी चाहिए। आपने क्या कर दिया, 16 तक लिख दिए। ठीक है, 16 तक लिखने का मतलब आपको ध्यान रखना, 2 से लेके यानी 8 तक का गुणा करते हैं 256 होता है, नेक्स्ट 8 का गुणा करते हो 256 होता है। फिर आप क्या करो, 256 का 256 से गुणा करोगे तो आपका गुणा आता है 65,536, जो इस संख्या से क्या हो गई, बड़ी। तब हम क्या कहेंगे, 100 की घात 2 और ये लिखा हुआ है 2 की घात 100 के अंदर ये वाली संख्या बड़ी है और ये वाली संख्या हो जाएगी छोटी, यानी 2 की घात 100 वाली संख्या बड़ी होगी। ये है प्रश्न नंबर 3 में, निम्न संख्याओं में बड़ी संख्या पहचानिए। ये करने का इसका तरीका होता है, ये घातांक के रूप में ही हल करना होता है। नेक्स्ट प्रश्न है सरल कीजिए। नेक्स्ट प्रश्न है सरल कीजिए, इसको हल करना। जैसे आपने मान ज्ञात किया उसी तरीके से ही है। ठीक है, अलग अलग संख्या होगी, उसमें एक संख्या के रूप में देते हुए आपको करना होता है, जबकि इसमें 2 या 3 घातांक के रूप में देकर आपको हल करना है। तो इसका फोर्थ का फर्स्ट है 3 इंटू 10 की घात 3, 3 इंटू 10 की घात 3। 10 को कितनी बार लिखना है, 3 बार। 10 इंटू 10 इंटू 10, इन सबका गुणा करोगे, जो भी गुणा आएगा वो आपका आंसर होगा। ये है सरल कीजिए। नेक्स्ट है इसका सेकंड, 7 की घात 2 इंटू 2 की घात 4। 7 को कितनी बार लिखना है, सॉरी 2 है, 2 की घात 2 है। 7 की घात 2 है, आपने लिख दिया 2 बार। 2 की घात 2 है, इसको भी लिखा आपने 2 बार। इसका ऐसे हम गुणा करते हैं 49 आता है, इसका ऐसे गुणा करते हैं तो कितना आता है, 4। अब क्या करना, 49 का 4 से गुणा कर दो, 36 3 16 3 19, 9 चौक 36, 36 का 6 हासिल के 3, 4 चौक 16, 16 3 19, 196। तो ये सरल करने के अंदर इसका तरीका था। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम इसी से रिलेटेड कुछ और प्रश्नों को हल करने का प्रयास करेंगे। थैंक यू, ओके।